नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे विचारों पर एक विस्तृत चर्चा कर रहे हैं जो जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड से जुड़े स्रोतों पर आधारित हैं। इनका जो सेंट्रल आइडिया है वो काफ़ी दिलचस्प है कि सक्सेस, खुशी, यहाँ तक कि अच्छी सेहत, इन सब की चाबी कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अपने मन के अंदर ही है। मन सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है, बल्कि एक क्रिएटिव पावर हाउस है, ऐसा कहा गया है। तो आज का हमारा लक्ष्य है इन स्रोतों के आधार पर यह समझना कि ये अंदरूनी शक्ति काम कैसे करती है और इसे जीवन को बेहतर बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल। और ये विचार वैसे तो सदियों पुराने ज्ञान से मिलते जुलते हैं, लेकिन डॉक्टर मर्फी की जो व्याख्या है, जैसा इन दस्तावेजों से पता चलता है, वो इसे बेहद प्रैक्टिकल बनाती है। उनका जोर कैसे करें पे ज्यादा है। तो चलिए इस सोच की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाती है। हाँ, तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी चीज से, हमारे मन के दो स्तरों से। पहला है चेतन मन, मतलब कॉन्शियस माइंड। ये वो हिस्सा है जिससे हम रोजमर्रा के काम करते हैं, सोचते हैं, तर्क करते हैं, सीखते हैं, फैसले लेते हैं। ये जागरूक हिस्सा है ना। हाँ बिल्कुल। और फिर आता है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। ये हमारी भावनाओं का, हमारी आदतों का, यादों का घर है। और यही हमारे शरीर के वो अनगिनत काम चलाता है जिन पर हम ध्यान भी नहीं देते। जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना। बिल्कुल वही। और इसके लिए इन स्रोतों में एक बहुत अच्छी मिसाल दी गई है, माली और बगीचे वाली। हाँ, वो माली वाली मिसाल वो बात को काफी हद तक साफ कर देती है ना। चेतन मन माली की तरह है जो विचार वाले बीज बो रहा है, और अवचेतन मन वो एक उपजाऊ जमीन जैसा है जहां ये बीज पनपते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये जमीन यानी अवचेतन मन अच्छे और बुरे बीजों में कोई फर्क नहीं करती। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। ये बस उन विचारों को पकड़ लेती है जिन्हें हम बार बार सोचते हैं या जिनके साथ गहरी भावनाएं जुड़ी होती हैं, और फिर उन्हें हकीकत में बदलना शुरू कर देती है। ये पूरी तरह न्यूट्रल है पर बहुत शक्तिशाली है। अच्छा। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे विचार सचमुच हमारी दुनिया बनाते हैं जी। मतलब अगर कोई लगातार ये सोचता रहे कि मैं किसी लायक नहीं हूं या मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, तो अवचेतन मन वैसी परिस्थितियां बनाने लगेगा जो इस सोच को सही साबित करे। बिल्कुल यही बात है। अवचेतन मन लॉजिक नहीं लगाता, सवाल नहीं पूछता, वो तो बस एक आज्ञाकारी सेवक की तरह दिए गए नक्शे पर चलता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई लगातार कॉन्फिडेंस के, सक्सेस के या अच्छी सेहत के विचार बोता है और उन्हें महसूस भी करता है, तो अवचेतन मन उन विचारों को सच करने के रास्ते खोजने लगता है, अपॉर्चुनिटीज को खींचने लगता है। डॉक्टर मर्फी का एक कथन है जो इस बात पर जोर देता है, आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली इंजन की तरह है, लेकिन आप ड्राइवर हैं। यदि आप इसे सही दिशा देते हैं तो ये आपको कहीं भी ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। ये जिम्मेदारी हम पर डालता है एक तरह से। ये वाकई ये बहुत गहरा विचार है। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कहीं ज्यादा है। ये तो अपने विचारों की दिशा तय करने की जिम्मेदारी लेने जैसा है। और यहीं से हम पहुंचते एक और सेंट्रल आइडिया पर, जिसे विश्वास का नियम कहा गया है, लॉ ऑफ बिलीफ। शायद यही इन स्रोतों का सार है। जी। नियम बड़ा सीधा है। आप जिस भी बात पर भावना के साथ विश्वास करते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। यहाँ ये भावना के साथ वाला हिस्सा ये बहुत जरूरी है। यानी सिर्फ शब्दों को रटना काफी नहीं, जैसे कोई तोते की तरह दोहराए मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि अवचेतन मन शब्दों की भाषा कम, भावनाओं की, गहरे यकीन की भाषा ज्यादा समझता है। मतलब जब किसी बात पर सचमुच दिल की गहराई से विश्वास होता है, एक तरह की आस्था या पक्का यकीन होता है, तब वो विचार अवचेतन में जड़ पकड़ता है। खोखले शब्द तो सतह पर ही रह जाते हैं। इसे थोड़ा और खोलेंगी, ये विश्वास जीवन को कैसे आकार देता है? हाँ, सोचिए, दो लोग हैं बिल्कुल एक जैसी सिचुएशन में। एक का गहरा विश्वास है कि वो लकी है, सक्सेस तो मिलेगी ही, उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। दूसरा मानता है कि वो बदनसीब है, उसके लिए कुछ भी आसान नहीं। अब देखिए होता क्या है। पहला व्यक्ति अनजाने में ही अपॉर्चुनिटीज को देखेगा, रिस्क लेगा, लोगों से मिलेगा, उसका अवचेतन उसे सक्सेस की ओर धकेलेगा। दूसरा व्यक्ति शायद मौकों को देख ही ना पाए या डर के मारे पीछे हट जाए, उसका अवचेतन उसके बदनसीब होने के विश्वास को सही साबित करने वाली स्थितियां पैदा करेगा। तो बात सिर्फ चाहने की नहीं है, गहराई से मानने की है। तो अगर किसी के मन में गहरे नेगेटिव विश्वास बैठे हों तो उन्हें बदला कैसे जाए? ये आसान तो नहीं लगता होगा।
हाँ, मुश्किल लग सकता है, पर यहीं पर दो बहुत कारगर तकनीकों का जिक्र आता है। एक है पुष्टि यानी अफर्मेशंस और दूसरा है मानस दर्शन यानी विजुअलाइजेशन। ये एक तरह से अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने के टूल्स हैं। पुष्टि मतलब वो सकारात्मक वाक्य चुनना और उन्हें बार बार दोहराना, जैसे स्रोत में उदाहरण है, हर दिन हर तरह से मैं बेहतर होता जा रहा हूं, या धन मेरी ओर आसानी से और खूब सारा बह रहा है, या फिर मेरा शरीर स्वस्थ और शक्तिशाली है। हाँ, और इसे मशीन की तरह नहीं बल्कि समझकर और महसूस करके दोहराना। और विजुअलाइजेशन इससे एक कदम आगे है। इसमें हम अपनी मनचाही चीज को हासिल हो चुका मानकर उसकी एक मानसिक तस्वीर बनाते हैं। सिर्फ देखना नहीं बल्कि उस अनुभव को जीना, उसकी आवाजें सुनना, उसे महसूस करना, उस सक्सेस या खुशी की भावना में डूब जाना जैसे वो अभी सच है। डॉक्टर मर्फी के शब्दों में, जैसा स्रोत बताते हैं, आपकी कल्पना आपके मन की कार्यशाला है। आप जो कल्पना करते हैं वही बनाते हैं। ये एक तरह का मेंटल ब्लूप्रिंट तैयार करने जैसा है। पर ये काम कैसे करता है? मतलब सिर्फ सोचने या कल्पना करने से असलियत कैसे बदल सकती है? क्या लॉजिक है इसके पीछे? क्योंकि अवचेतन मन सीखने के दो मुख्य तरीकों पर रिस्पॉन्ड करता है। एक दोहराव यानी रेपिटेशन और दूसरा भावना यानी इमोशन। जब हम पॉजिटिव एफर्मेशंस को लगातार दोहराते हैं, खासकर भावना के साथ, और जब हम विजुअलाइजेशन के जरिए उस मनचाही हकीकत की फीलिंग्स को महसूस करते हैं, तो हम असल में अवचेतन को नए निर्देश दे रहे होते हैं। ये पुराने नेगेटिव पैटर्न्स को धीरे धीरे मिटाकर नए पॉजिटिव पैटर्न्स बनाने जैसा है, जैसे मन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करना। इन स्रोतों में शारीरिक उपचार मतलब हीलिंग के लिए भी इस शक्ति के इस्तेमाल की बात कही गई है। कुछ हैरान करने वाली कहानियां भी हैं। हाँ बिल्कुल, मन और शरीर का जो गहरा कनेक्शन है वो तो अब साइंस भी मानता है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, ये सीधे हमारी बॉडी केमिस्ट्री को प्रभावित करती हैं। स्रोत बताते हैं कि डॉक्टर मर्फी ने ऐसे कई केस देखे जहां लोगों ने सिर्फ अपने अवचेतन मन को सही निर्देश देकर बीमारियों से छुटकारा पाया। जैसे एक व्यक्ति जिसने रोज कल्पना की कि उसके शरीर में एक डिवाइन लाइट बह रही है जो हर सेल को ठीक कर रही है, और उसकी बीमारी ठीक हो गई। या कोई और जिसने लगातार ये पुष्टि दोहराई कि मेरे शरीर का हर अंग पूरी तरह स्वस्थ है और सही काम कर रहा है, और कुछ ही समय में उसकी सेहत में सुधार आया। ये सुनने में प्लेसिबो इफेक्ट जैसा लगता है, पर शायद उससे भी कुछ गहरा है। हाँ, कह सकते हैं। या इसे आप ऐसे देख सकती हैं कि अवचेतन मन ही तो शरीर की सारी प्रोसेस कंट्रोल कर रहा है ना? तो जब हम उसे स्वास्थ्य, पूर्णता और शांति के विचार और भावनाएं भेजते हैं, तो हम उसे शरीर की जो नेचुरल हीलिंग एबिलिटी है उसे बढ़ाने का निर्देश दे रहे होते हैं। स्ट्रेस और डर बीमारी को बढ़ाते हैं, तो शांति और विश्वास हीलिंग में मदद करते हैं। यही तर्क इन स्रोतों के केंद्र में है। हीलिंग के अलावा धन और सफलता को आकर्षित करने पर भी काफी जोर दिया गया है। ये सिर्फ कड़ी मेहनत से अलग कैसे हैं? देखिए, कड़ी मेहनत तो जरूरी है ही, लेकिन इन विचारों के अनुसार असली खेल अंदरूनी सोच का है, माइंडसेट का है। अगर कोई मेहनत तो बहुत कर रहा है, लेकिन मन ही मन पैसे की कमी, महंगाई या पैसा कमाना बहुत मुश्किल है जैसे विचारों में डूबा रहता है, तो वो अनजाने में अपनी ही राह में रोड़े अटका रहा है। तो यहाँ भी वही सिद्धांत काम कर रहा है, प्रचुरता की सोच बनाम कमी की सोच, अबंडेंस वर्सेस लैक। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति दिल से ये मानने लगता है कि यूनिवर्स में प्रचुरता है, कि वो धन और सफलता के योग्य है, और जब वो कृतज्ञता के साथ इस प्रचुरता को महसूस करता है, भले ही वो अभी बाहरी तौर पर न दिखे, तो उसका अवचेतन मन इसे हकीकत बनाने के लिए एक्टिव हो जाता है। वो नए आइडियाज देगा, सही लोगों से मिलवाएगा, ऐसे मौके सामने लाएगा जिन पर पहले ध्यान ही नहीं गया था। स्रोत कुछ एफर्मेशंस के उदाहरण देते हैं, जैसे मैं अपने अवचेतन मन की अनंत दौलत के साथ एक हूँ, या पैसा मेरे जीवन में स्वतंत्र रूप से लगातार और सहजता से बहता है। यहाँ भी महत्वपूर्ण है इस विचार के साथ जुड़ी हुई भावना, वो फीलिंग। और यही लॉजिक फिर रिश्तों पर भी लागू होता होगा। हमारे विश्वास हमारे रिश्तों को कैसे प्रभावित करते हैं? निश्चित रूप से। अगर किसी के सबकॉन्शियस में ये बात बैठी है कि लोग भरोसे के काबिल नहीं होते या मुझे हमेशा धोखा ही मिलता है, तो वो अनजाने में ऐसा बर्ताव कर सकता है या ऐसे लोगों की तरफ खिंच सकता है जो इस विश्वास को सच साबित करें। ये एक दुखद साइकिल बन सकता है। लेकिन इसे तोड़ा जा सकता है, बदला जा सकता है। हाँ, अपने अंदरूनी डायलॉग को बदलकर।
जब कोई अपने मन को ऐसे विचारों से भरना शुरू करता है, जैसे मैं प्यार करने और प्यार पाने के योग्य हूँ, मैं अपनी जिंदगी में स्वस्थ और पॉजिटिव रिश्ते आकर्षित करता हूँ, और उन विचारों को गहराई से महसूस करता है, तो धीरे धीरे उसके रिश्तों की क्वालिटी भी बदलने लगती है। वो अलग तरह के लोगों को आकर्षित करेगा और मौजूदा रिश्तों में भी उसका व्यवहार बदलेगा। डॉक्टर मॉफी का एक कथन है जो इसे बहुत अच्छे से समेटता है। अपना मानसिक पैटर्न बदलें और आप अपनी पूरी दुनिया बदल देंगे। ये सिर्फ किसी एक एरिया के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए है। नींद के बारे में भी एक दिलचस्प बात कही गई है इन सोर्सेज में। सोने से पहले के विचार इतने महत्वपूर्ण क्यों माने गए हैं? सोने से ठीक पहले हम जो विचार या भावनाएं अपने मन में रखते हैं, वो उन आखिरी बीजों की तरह होते हैं जिन पर अवचेतन रात भर काम करता है। अच्छा, तो अगर हम चिंता या कल की मुश्किलों के बारे में सोचते हुए सोएं, तो अवचेतन उसी को और मजबूत करेगा। हाँ, बहुत हद तक संभावना यही है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि सोने से पहले शांति, समाधान, कृतज्ञता या अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की भावना, इन पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ सोए। जैसे शांति से ये पुष्टि करना, कल एक बेहतरीन दिन होगा, सब कुछ मेरे भले के लिए हो रहा है, मैं शांत और तरोताज़ा जागूंगा। इस तरह हम रात के जो कीमती घंटे हैं, उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं, जब अवचेतन मन सबसे ज्यादा खुला होता है। ये सब सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है वाकई। तो रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे अमल में कैसे लाया जाए? क्या कोई सरल तरीका बताया गया है? हाँ, स्रोत एक सीधी सादी 3 स्टेप वाली तकनीक सुझाते हैं। पहला, मन को शांत करें। कुछ गहरी सांसें लें या कुछ पल मेडिटेट करके विचारों की दौड़ को धीमा करें, रिलैक्स करें। दूसरा, स्पष्ट रूप से कल्पना करें। अपने लक्ष्य को ऐसे देखें जैसे वो पहले ही हासिल हो चुका है। तस्वीर जितनी साफ, जितनी डिटेल्ड होगी, उतना अच्छा। और तीसरा, महसूस करें और विश्वास करें। ये सबसे ज़रूरी स्टेप है। उस कल्पना से जुड़ी भावनाओं को महसूस करें, खुशी, राहत, कृतज्ञता। ऐसा महसूस करें जैसे वो अभी, इसी पल सच है, और उस पर गहरा विश्वास पैदा करें। और इसे रोज करना जरूरी है, मतलब कंसिस्टेंसी चाहिए। बिल्कुल, निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह उठने के तुरंत बाद और रात सोने से ठीक पहले का समय इसके लिए खास तौर पर असरदार माना जाता है, क्योंकि तब अवचेतन मन ज्यादा खुला, ज्यादा रिसेप्टिव होता है। जैसा डॉक्टर मोफी कहते हैं, स्वास्थ्य की भावना स्वास्थ्य उत्पन्न करती है, धन की भावना धन उत्पन्न करती है। ये भावना ही, यही अवचेतन की भाषा है। लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है। अक्सर जीवन में डर, शक, चिंता जैसी भावनाएं हावी हो जाती हैं। इनका क्या करें? ये तो सारी पॉजिटिव कोशिशों पर पानी फेर सकती है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। स्रोत साफ बताते हैं कि डर और नेगेटिव सोच अवचेतन की शक्ति के रास्ते में सबसे बड़े रोड़े हैं, सबसे बड़े ब्लॉकर्स। जब हम डर पर फोकस करते हैं, चाहे वो फेलियर का डर हो, बीमारी का या किसी और चीज का, तो हम अनजाने में अपने अवचेतन को वही चीज क्रिएट करने का निर्देश दे रहे होते हैं जिससे हम डरते हैं। तो उपाय क्या है? डर को दबाना तो मुमकिन नहीं लगता। या नेगेटिव विचार आए, तुरंत अलर्ट होकर उसे रोकें और उसकी जगह एक पॉजिटिव, विश्वास से भरा स्टेटमेंट दोहराएं। मिसाल के तौर पर, अगर नौकरी खोने का डर सताए तो तुरंत पुष्टि करें, मेरे लिए हमेशा अच्छे अवसर मौजूद हैं, यूनिवर्स मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखता है। या अगर स्वास्थ्य की चिंता हो तो दोहराएं, मैं जीवन की हीलिंग पावर पर भरोसा करता हूँ, सब कुछ मेरे उच्चतम भले के लिए काम कर रहा है। यानी डर और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। हमें चुनना होगा कि किस पर ध्यान देना है। बिल्कुल, ये एक सचेत चुनाव है, एक कॉन्शियस चॉइस। हर बार जब आप डर की जगह विश्वास चुनते हैं, आप अपने अवचेतन को सही दिशा दे रहे होते हैं। धीरे धीरे विश्वास का पैटर्न मजबूत होता जाता है और डर का कमजोर। तो इस पूरी चर्चा के आधार पर अगर हमें कुछ मुख्य सबक की टेक अवेज निकालने हो तो वे क्या होंगे? हाँ, इन स्रोतों से जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं, उन्हें हम कुछ इस तरह रख सकते हैं। पहला, हमारा अवचेतन मन हमेशा सुन रहा है, तो इसे सोच समझकर पॉजिटिव विचारों से पोषित करना चाहिए। दूसरा, हम वो बनते हैं जिस पर हम गहराई से विश्वास करते हैं, सिर्फ वो नहीं जो हम चाहते हैं। फीलिंग और यकीन जरूरी है। तीसरा, एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस
हमारी हकीकत को बदलने के शक्तिशाली औजार हैं। चौथा, कृतज्ञता और विश्वास मन में प्रचुरता का भाव लाते हैं, जो बाहरी प्रचुरता को आकर्षित करता है। पांचवां, हमारे मन में शरीर को स्वस्थ रखने और ठीक करने की अद्भुत शक्ति है। छठा, डर समस्याओं को बढ़ाता है, विश्वास समाधान और यहाँ तक के चमत्कारों के दरवाजे खोलता है। सातवां, रात को सोने से पहले के विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं, पॉजिटिव सोच के साथ सोना चाहिए। और आठवां और शायद सबसे जरूरी, हम अपने मन के स्वामी हैं और इसलिए अपने जीवन और भाग्य के भी। ये वाकई एक ट्रांसफॉर्मेटिव नज़रिया है। ये हमें बाहरी परिस्थितियों का शिकार होने के बजाय अपने जीवन का रचनाकार बनने की शक्ति देता है। मुख्य संदेश यही लगता है कि हमारा अवचेतन मन हमारा सबसे वफादार साथी बन सकता है, अगर हम उसे सही दिशा देना सीख जाएं। जैसा डॉक्टर मर्फी कहते हैं, और ये बात बार बार इन स्रोतों में सामने आती है, अपने विचार बदलें और आप अपना भाग्य बदल देंगे। हाँ, तो रास्ता तो साफ है। उन बातों पर फोकस करना बंद करें जो जीवन में नहीं चाहिए। इसके बजाय अपने मन के बगीचे में उन बीजों को बोना शुरू करें जिन्हें आप उगाना चाहते हैं। स्वास्थ्य, खुशी, सफलता, प्रेम, और उन्हें विश्वास, भावना और निरंतरता के पानी से सींचें। और भरोसा रखें कि ये बीज समय आने पर जरूर फल देंगे, आपकी बाहरी दुनिया में, आपकी हकीकत में नजर आएंगे। बिल्कुल। और ये सब जानने के बाद एक सवाल सोचने पे मजबूर करता है, अगर विश्वास ही कुंजी है और एक बदला हुआ विश्वास पूरी दुनिया बदल सकता है, तो विचार करने लायक बात यह है, वो कौन सा एक अकेला विश्वास है जिसे अगर आज से अवचेतन में गहराई से बिठा लिया जाए तो वो किसी के भी जीवन में सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा, पर इस पर सोचना यकीनन फायदेमंद हो सकता है।